essential features of the constitution। तो इससे क्वेश्चन आते हैं खूब, ठीक है ना। इसमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, राइट हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके। फिर यहाँ पे क्या है, जैसे पहला इसमें पार्ट है, आप लोग जानते हो कि प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या होता है? प्रियम्बल। हाँ, प्रियम्बल बोलो या द प्रियम्बल बोलना अच्छा रहेगा, इतना फेमस शब्द है। तो क्या है? द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल क्या होता है? मतलब एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है पूरा, ठीक है ना। मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रहेगा उसे ब्रीफली क्या होता है, समरी होता है कि नहीं। इस वजह से बुक लिखने से पहले क्या होता है, प्रीफेस होता है कि नहीं, इंडेक्स से पहले होता है ना, इस बुक में क्या है। तो प्रियम्बल एक्चुअल में वही है ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ये प्रियम्बल क्या है एक्चुअल में, क्या है? ब्रीफ इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। कैसा है? ब्रीफ इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का ब्रीफ इंट्रो है, मतलब मेन इसमें जो पॉइंट है कैसा हुआ गया, ये प्रियम्बल। फिर दूसरा इसके में क्या है आपका, दूसरा में है आपको फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स, जो कुछ मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में बोलो 6 है, सबको देखेंगे, ठीक है ना। हाँ। फिर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11 है, ठीक है। हाँ। ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो ये इसको भी हम लोग देखेंगे, एक ये पार्ट है। और दूसरा क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों ने देखा है, और दो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। फेडरल स्ट्रक्चर है, थोड़ा थोड़ा हम लोग ओवरव्यू उस दिन देखे थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे। तो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? 4 पार्ट में, मतलब मेन 3 पार्ट में बटा गया है। ये कैग वाला ये सब जो चीज है, तो इसमें क्या है आपका, जो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या है, एग्जीक्यूटिव है। 3 पार्ट में आपका मेनली बटा हुआ है, एग्जीक्यूटिव। फिर आपका क्या है, लेजिस्लेचर है, और तीसरा क्या है, जुडिशरी है, ठीक है ना। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ठीक है, जुडिशरी है। तो 3 पार्ट में। फिर उसे स्टेट का है, और यहाँ पे 5वां जो क्या है, स्टेट के बारे में जो हम लोग का है इसमें चौथा। लेजिस्लेटिव को क्या बताएंगे? इसका एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका, इसका विधायिका, इसका न्यायपालिका, ठीक है ना। ये विधायिका, ठीक है, ये विधायिका है हिंदी में। ये क्या है आपका, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका। और जुडिशरी से हम जानते हैं, न्याय से रिलेटेड, तो क्या है, न्यायपालिका। हाँ बोलिए। पालिका है, न्यायपालिका है। 3 को हम लोग सबको एक एक करके देखेंगे। ओके। और अभी नाउ ऑगस्ट, आपका नाम आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया है कि आपका नाम ही यही है? चलो यही है। जो, अच्छा, क्या पढ़ते हैं, हाउ टू प्रोनाउंस इट, आकाश। ओके। बिहार। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स भी हैं, तो स्टेट्स में भी सेम है। स्टेट्स में आप लोग जानते ही हो कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है, फिर ये स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट की भी जुडिशरी होती है, समझे है ना। जैसे ये भी 3 पार्ट में बचा है, जैसे स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है, फिर आपका क्या होता है, स्टेट का लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर जिसमें एमपी, ये वाले तुम्हारे एमएलए एमएलसी हैं। और फिर क्या होता है, स्टेट का जुडिशरी। तो स्टेट का जुडिशरी कहने का मतलब क्या, हाई कोर्ट। हाई। हाँ, ठीक है ना। हाँ, जुडिशरी ऊपर वाला जो उसमें था, तो उसमें तो सब है। फिर उसके बाद जो 5वां है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में जो 5वां जिसका प्रोविजन है, वो क्या है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट्स एंड यूनियन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन। सर स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन रहेंगे?
ओ सीएम एम के गवर्नर। हाँ नहीं, सीएम, ठीक है ना, सीएम आएंगे तुम्हारे। हाँ, स्टेट सीएम आएगा, तुम्हारे गवर्नर आएगा, ये सब आएंगे। ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव में विधायक रहेंगे, ये जो विधान परिषद, विधानसभा, और ये वाला रहेगा। हाँ, सांसद इसमें नहीं है, सांसद इसमें है, जो इसमें है ना, ये लेजिस्लेचर है, जो मतलब पूरा सेंट्रल का जो है। हाँ तो वो अच्छा हाँ। हाँ, तो हम्म, फिर पांचवा में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, अब मान लो जितनी स्टेट है, तो यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए उनसे, और स्टेट में कुछ होना चाहिए ना। तो एक इनके हम्म, बारे में भी कुछ, हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट एकदम आजाद है कि अपना मन से करने लगेगा, और नहीं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आजाद है कि किसी भी स्टेट को बोल दी कि चलो तुम ये करो। तो ऐसा नहीं हो जाएगा, उन सबके रूल है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे, हिस्ट्री वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिखा है, अभिनव जो भी आपका नाम है। तो हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए कि कौन प्रेसिडेंट था, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे हुई, कितना दिन बना, फिर संविधान ये सब कैसे है, कैसे लिखा गया है, कौन लिखा था उसको हाथ से, कौन उसको इसको अक्षर बनाया था, ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ रखा है। ठीक है ना। तो अब ये वाला जो मेन पार्ट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, जो 11 ड्यूटीज है उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो अपना ड्यूटीज है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये पूरा एकदम याद नहीं करना है ऐसे, लेकिन ये जानना है कि 11 है, इसमें से मैं लिखवा दे रहा हूँ सबको, लेकिन इसको पूरा को रट्टा नहीं मारना है, लेकिन इतना जानना है। तो सबसे पहला हम लोग का जो सिटीजन है, मान लो ड्यूटीज है राइट, तो दोनों, जैसे आपको कुछ राइट है, कुछ अधिकार है, तो आपको कुछ कर्तव्य भी है कि नहीं। तो ड्यूटीज का मतलब क्या है बताओ, कर्तव्य, ठीक है ना, राइट्स का मतलब अधिकार। तो इसको क्या बोलते हैं, इनको आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो 11 है ये। तो पहला क्या है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अबाइड बाय मतलब संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान आप नहीं करोगे, उसका रेस्पेक्ट करना है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, नेशनल एंथम, इसका आप करेंगे, ठीक है। मान लो पहला। दूसरा, अपहोल्ड सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं शपथ लेते कि मैं भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखूं। हम्म, रखूंगा, हाँ। तो अपहोल्ड सोवेरेनिटी, सोवेरेनिटी, यूनिटी एकता, ठीक है ना, एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब बताओ। क्या अपना अपवर्ड्स। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब जो आपस का जो मेल मिलाप है, ठीक है ना, ये वाला। फिर क्या है, हारमोनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा को संदेश, इसमें क्या करना है कि मैं प्रोमोट, आपका ड्यूटी है प्रोमोट, क्या करना है, हारमोनी एंड ब्रदरहुड, हारमोनी एंड ब्रदरहुड। देखो ना पढ़ने में कितना अच्छा है। तो फिर क्या है, प्रोटेक्ट इम्प्रूवमेंट नेचुरल इन्वायरमेंट, जो प्राकृतिक संपदा है उसको अधिकार नहीं करें, मतलब उसको कुछ हार्म नहीं करेंगे, तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, ये भी सब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है और इसको अच्छा करना है। फिर सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, ठीक है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी होना, ये नहीं कि पार्क है गए वहीं पे खा पूरा खा के प्लास्टिक फेंक दिए, वहीं पे जा रहे हो तो थूक रहे हो खूब गुटखा खाकर, स्टेशन पे गए तो टोटी तोड़ के ला दिए घर पे, सब चीजें, ठीक है ना, ये सब नहीं करना है। हाँ,
ऑब्जर्व वायलेंस। फिर ये छठा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये भी ड्यूटीज है, ठीक है ना। एजुकेशन के लिए क्या करना है आपको, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। एक फिर आपका सातवां क्या है जो इसमें, चेरिश द आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। चेरिश द आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ओके। फिर अब क्या है आपका, साथ हो गए तो पूरा एक सच पूरा याद नहीं कर रहे हैं। डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। डिफेंड द कंट्री एंड, बीएचपी में कितना क्वेश्चन आता है? अच्छा, और किस चीज से, पूरा पेपर में। हम्म। सौ कहो तो। हाँ, अब कहाँ से उठ कर आए हो, जमीन आसमान से लटके हो क्या? पीछे का रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हो, सब चीज बताया गया है। पेपर पैटर्न, सिलेबस कैसे कैसे आएगा, सब इस पे रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा मेहनत कर लो। और वैसे बिना मन के आते हो तो बिना मन वालों को तो वैसे भी हम लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। पेपर ही नहीं पता है, आ गए हैं तैयारी करने। यहाँ पे जानते हो ये को पढ़ाएंगे वो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग तुम लोग ये सब 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 सभी सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 20 आपके मैथ, 20 साइंस, ठीक है ना, 20 इंग्लिश और 20 हिंदी, 20 सोशल साइंस। समझ गया ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो सोशल साइंस में करें, इसमें सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आपका करंट अफेयर सब है। तो टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पे एक टाइम टेबल भी देखे रहते तो पता चल जाता कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो ये 20-20 क्वेश्चन सबसे आते हैं, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या था, प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। आप इसको बचा के रखना है। फिर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ठीक है ना। मानवता का एक साइंटिफिक डेवलप डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। ठीक है ना। और आपका स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस मतलब अच्छा करने के लिए हमेशा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके ड्यूटीज हैं। फिर उसके बाद जो क्या है तुम्हारा, जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, ठीक है ना। जो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं बताओ, ये बार बार पूछते सिक्स। हैं। फंडामेंटल राइट्स, हाँ। तो 6 आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तो इस इससे तो बार बार आते हैं कि इसमें से कौन फंडामेंटल राइट है, तो 4 लिख देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे। जो 3 राइट रहेगा और एक राइट नहीं रहेगा, तो उसमें करना है कि इनमें से राइट कौन है कौन नहीं है, ऐसे करके आपसे पूछना है। तो पहला इसमें जो राइट है, मतलब पहला दूसरा कोई ऑर्डर नहीं है, हम लोग ऐसे साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है ना। राइट टू इक्वेलिटी, इस देश में सबको एक समान है। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, समानता का समानता। अधिकार। हाँ, ये समानता का अधिकार है।
समानता का अधिकार है। फिर जो दूसरा है बताओ क्या है? राइट टू एजुकेशन। फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, हाँ वो भी है। राइट टू फ्रीडम, तो इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है ये, ठीक है ना। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है जो इस देश में है, कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब लोग स्वतंत्र है, ठीक है। फिर आपका क्या है? राइट टू राइट टू फ्रीडम एजुकेशन। ऑफ, हाँ राइट टू, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ठीक है ना। कल्चर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, ठीक है ना। राइट्स है, शिक्षा और संस्कृति का इसको बोलते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। संस्कृति का, कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है, कोई भी संस्कृति मतलब वो कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी कल्चर को कर सकता है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म मान सकता है, ठीक है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको क्या बोलते हैं? धार्मिक सहिष्णुता का अधिकार बोलते हैं। हाँ ठीक है ना, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है ना। धर्म, चलो ये इतना समझ जाओगे हिंदी में कि इसको धार्मिक सहिष्णुता क्या बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब है ना कि कोई भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर एक क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो संविधान में जो प्रावधान है उनको सबको रहना चाहिए, मतलब मांग कर सकते हो, ठीक है ना। राइट टू, तो ये जो सभी अधिकार हैं, छह पांचों अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी अधिकार कौन देता है? यही वाला अधिकार जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तभी तो आप बोलते हैं तो मेरा अधिकार है, ये कौन बताता है कि ये आपका अधिकार है? ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आपका अधिकार है कि मेरे को संविधान ने 6 फंडामेंटल अधिकार दिए हैं, मैं इनको सबको ले सकता हूँ, इसका अधिकार कौन देता है? ये वाला जो राइट टू राइट टू। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हाँ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना, रेमेडीज, ओके। और लास्ट में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये छठा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें एक्सप्लॉयटेशन का इसमें है, ठीक है ना। तो ये आपके क्या थे? ये अधिकार है। फिर बाकी आपको कुछ क्या है? प्रिंसिपल्स हैं, लाइक पार्टिसिपेट करना है सब जगह, ये सब चीजें हैं, तो वो नॉर्मल बातें हैं, वो सबको पता होती है, उस पर उतना ध्यान नहीं देना। अब हम लोग क्या देखेंगे? जो पूरा हम लोग का जो पार्लियामेंट है, फिर जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना।